नमस्कार। और हिंदुस्तान की आज बेहतरीन टीम के बीच में आकर मैं बहुत अपने आप को मतलब एनलाइटेंड महसूस कर रहा हूँ। मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे एनर्जी मिल रही है और मैं बिल्कुल बिना किसी विलंब के सीधे प्रेजेंटेशन पे आना चाह रहा हूँ, क्योंकि महीना सितंबर का चल रहा है और जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में कई तरह के नारे बने हुए हैं कि सितंबर का महीना खास है, रचना एक नया इतिहास है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई मिशन सितंबर, छूना है हमें अंबर। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी प्लानिंग, अपनी अपनी योजनाएं, अपने अपने वर्किंग प्लान, अपने अपने प्रमोशन, अपने अपने तरीके से सितंबर को खास बनाने के लिए हर कोई पूरा प्रयास करता है। और बिल्कुल हमें भी सितंबर में, जो कि एनिवर्सरी का महीना होता है, तो अपने आप में पूरा प्रयास करना चाहिए। मेरी स्क्रीन जब आ जाए तो मुझे बता देना। यस सर, आ गई है सर। ओके, तो थैंक यू एवरीबॉडी। जो भी आज के प्रोग्राम में बैठे हुए साथी हैं, चाहे वो पहली बार आने वाले हों, सीनियर लोग हों, वाइटल अचीवर हों, डायमंड क्लब वाले हों, जिन्होंने कई तरह के टारगेट अचीव कर लिए हों, कई तरह के टारगेट अचीव करने की रेस में शामिल हों, सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद है, स्वागत है। और आज की तारीख के सबसे हॉटेस्ट बिजनेस अभी इस समय डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, वो सबसे मुख्य धारा का अभी जो युग चल रहा है, जो युग परिवर्तन हमेशा का दौर रहा है। जैसे कभी अपन कहते थे पत्थर युग था, कभी कौन सा युग आया, लेकिन हम ताजा युगों की बात करें तो प्लास्टिक का युग आया। तब हम मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरे पूरे घर में मतलब मेरे दादाजी थे जो वो प्लास्टिक का सामान को एंट्री नहीं लेने देते थे। अगर गलती से भी कोई चीज आ जाए तो हमें मार पड़ती थी कि तुम अब प्लास्टिक यूज करोगे, अपने घर में प्लास्टिक आएगा। ये प्लास्टिक का युग है, आज कोई भी घर प्लास्टिक से नहीं बचा हुआ है। फिर मशीनों का युग आया, कंप्यूटर का युग आया, और आज की तारीख में हम लोग मोबाइल का युग आया। कोई मोबाइल से नहीं, किसी भी युग में कोई उससे बच नहीं पाता है। युग परिवर्तन की आंधी जब आती है तो किसी को छोड़ के नहीं जाती है। बस फर्क यह है कि कौन उसके व्यापार में आता है और कौन उसके घेरे में आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्टों से, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम से आप कौन है, कई इसके स्टाफ बन जाते हैं, कोई इसके लीडर बन जाते हैं, कोई इसके उपभोक्ता बन जाते हैं, और कोई इसके विक्रेता बन जाते हैं। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग का युग चल रहा है और ये फेज जो है, ये चरण है, इस बिजनेस को बहुत पीक पे ले जाएगा 2025 तक, इस बिजनेस की बहुत हाइट पे। तो मैं आप सब साथियों का बहुत स्वागत करता हूं। और इस बिजनेस की सबसे खास बात जो मैं समझता हूं, मेरी 66 साल की उम्र है। मैं इस बिजनेस का, आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार हूँ। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और मैंने इस बिजनेस के सिलसिले में पूरे भारत का भ्रमण किया है। मतलब ये बिजनेस अभी पिछले 1.5 साल से, जब से हम लोग डिजिटल हुए हैं, जब से हम ऑनलाइन हुए हैं, तब से मैंने अपनी ट्रेवलिंग की यात्राएं बंद की है। बाकी मैं पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू, पिछले 20 साल में कंटिन्यू यात्राओं पे रहता था। और मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, कहीं मैं 1 बार गया हूँ, कहीं मैं 10 बार गया हूँ, कहीं 100 बार गया हूँ। लेकिन ट्रेवलिंग मैंने बहुत की है। नाम मेरा, वो कहता था मैं मीटिंग में कि नाम मेरा का भागचंद छाबड़ा है और काम मेरा भागते रहने का है। तो पहले मेरा यही काम था, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल करना, और 20 सालों में मैंने पूरे हिंदुस्तान की ट्रेवल की है। और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने लोगों की बदलती हुई तस्वीरों को और लोगों की बदलती हुई तकदीरों को पूरे हिंदुस्तान में देखा है। मतलब इस बिजनेस को प्रत्यक्ष तौर पे मैंने देखा है। और जहां ये एक पैंट पीस से ये प्रोडक्ट चालू हुआ था, वहां इसको आज 650 से अधिक प्रोडक्टों की श्रृंखला, और अभी जो कंटिन्यू नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, वो सारी चीजों को मैंने बदलाव होते हुए देखा है। पहले कहीं एक डिपो नहीं था, आज 200 के आसपास डिपो हैं। कोई भी एक पिकअप सेंटर नहीं था, 10,000
यानी इस बिजनेस की कंप्लीट यात्रा को मैंने बहुत करीब से देखा है, इसके माध्यम से बदलती हुई लोगों की जिंदगियों को भी देखा। और उस आधार पर आज के प्रोग्राम में कोई भी साथी बैठा हुआ है, चाहे वो पहली बार आके बैठा है, मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने 20 साल के गहरी तजुर्बे के आधार पर ये कहना चाहता हूं कि आप कौन हैं, आप कहां से आए। ये बिजनेस आपकी कामयाबी के लिए बना है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदलने के लिए बना है, ये बिजनेस आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बना है, ये बिजनेस आम आदमी को खास आदमी बनाने के लिए बना है। क्योंकि मैं कपड़े के व्यापार में 66 साल से हूं, हमारा व्यापारियों से बहुत बड़ा रिलेशन रहता है, और हमारे व्यापारी ज्यादातर करोड़पति किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि होलसेल में व्यापार करने वाले लोग छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं। हमारा डीलिंग होता है, खूब होता है, लेकिन आज तक किसी भी व्यापारी ने ये मुझे नहीं कहा कि आपकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। व्यापार में हम कितना भी बड़ा लेन देन करें, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप रोजाना एक दूसरे से ये सुनने को मिलता है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। तो एक्चुअली में हम जिंदगियां बदलने के बिजनेस में हैं। हम निराश जिंदगियों को खुशी भरी जिंदगी दे सकते हैं, अंधेरी जिंदगियों में रोशनी दे सकते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं, एक नए भारत का निर्माण, जैसा कि अभी आप प्राण गीत में सुन रहे थे कि हर घर में खुशहाली देने के माध्यम हम बन सकते हैं। तो आप इस बिजनेस को उसी एंगल से देखें, उसी एंगल से समझें और उसी एंगल से सीखें। आज हम हिंदुस्तान के सबसे युवा कोर लीडर जो है हमारे आनंदो मिश्रा जी, उनके साथ हैं, उनकी टीम में हैं, और मिशन सितंबर का हमारा महीना चल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित करें, कैसे हम केवल अपने आप को नहीं बल्कि पूरे भारत को सुरक्षित करें। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों की है कि हम किस तरीके से जो भारत में खरीदी करने से, जो भारत की व्यवस्था थी कि भारत में खरीदी करने से जो पैसा 80% लोगों का पैसा जो 20% लोगों के हाथों में, चाहे वो विज्ञापन के रूप में, चाहे बिचौलियों के रूप में, चाहे और किसी रूप में जा रहा था, उस पैसे को वापस आम आदमी के हाथ में दिलाकर हम आम आदमी की जीवन में एक सुरक्षा दे सकते हैं। उसके लिए जरूरी है हमारे घर में जो प्रोडक्ट आए उनके ऊपर आरसीएम का लेबल हो। आज जो भी लोगों के कंटिन्यूसली रेगुलरली ये प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, उनमें से ढेर सारे रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, वो रॉयल्टी जैसी रेगुलर इनकम ले रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट आम प्रोडक्ट नहीं है। इन प्रोडक्टों को बाजार के प्रोडक्ट के साथ में तुलना करना भी बहुत साधारण बात हो जाएगी, क्योंकि इन प्रोडक्टों के पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है जो भारत की नई तस्वीर बना सकता है और भारत की नई तकदीर बना सकता है। बाजार की साबुन केवल साबुन है, वो केवल तन का मेल मिटा सकती है, लेकिन आरसीएम की साबुन तन का मेल मिटा सकती है, मन का मेल मिटा सकती है, धन का मेल मिटा सकती है, जिंदगी को चमका सकती है, किस्मत को चमका सकती है। तो साबुन साबुन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाजार का सामान केवल सामान है और आरसीएम का सामान सम्मान भी है, उसी से मिलता सम्मान है। बाजार की खरीदारी केवल खरीदारी है, आरसीएम की खरीदारी खुददारी है, वो मेरे आत्मसम्मान को जगाने वाली शक्ति है। बाजार के प्रोडक्ट केवल प्रोडक्ट है, आरसीएम के प्रोडक्ट एक नई किस्मत का, नई कामयाबी का, नई जिंदगी का प्रोडक्शन है। तो ऐसे प्रोडक्टों को सलाम। तो आपके घर में जब ये प्रोडक्ट आते हैं और उस पर आरसीएम का लेबल हो, अगर रेगुलर ये आने लगे तो आपका घर कैसे सुरक्षित होता है वो आपको इस बिजनेस का, आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान वगैरह दिया क्या सर? मार्केटिंग प्लान दिया क्या? नो सर, आज नहीं हुआ था सर। अच्छा, मार्केटिंग प्लान की जरूरत है? यस सर। यस सर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से किसी को मार्केटिंग प्लान दे देना चाहिए। दरअसल आज सर आपका प्रोग्राम था, इसलिए हम लोग मार्केटिंग प्लान को स्किप किए थे सर। नहीं, नए लोग वगैरह रहते हैं तो उनको पूरी बात समझ में आ जाए। आम आदमी नए लोग रहते हैं ना, आप देख लीजिए, अभी भी अपन मार्केटिंग प्लान कर लेंगे। ओके सर। मार्केटिंग प्लान करेंगे। मार्केटिंग प्लान दिखा दीजिएगा गौरव जी। ठीक है ना? यस सर।
आप मार्केटिंग प्लान दे दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट की बात आई तो मेरे को ध्यान में आया, मैंने देखा भाई आप मेरे आने से पहले मार्केटिंग में लेट था, तो मैंने देखा आपने किया होगा। हाँ, आप मार्केटिंग प्लान दे दीजिए। यस सर, ठीक है सर, मैं तुरंत इसको कर लेता अच्छा रहेगा लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए। कुछ लोगों की दिखाने की प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ लोगों की समझने की हो जाती है, कुछ लोगों को मार्केटिंग प्लान नए तरीके से देखना दिखाना आ जाता है। तो मार्केटिंग प्लान हमारा 10-15 मिनट का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अर्जेंसी वाला मैटर तो नहीं है ना? नो सर, मैं तुरंत कर लेता हूँ सर। आप चाहे तो, आपको लैंग्वेज का चैलेंज हो तो लोकल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, क्यों नो मैं सर, तो कोई चैलेंज नहीं है सर। मैं तो हिंदी हम मैं लोग तो सबको हिंदी हिंदी चलता है सर। हाँ, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगा। यस सर। तो एक बार मैं मार्केटिंग प्लान शो कर देता हूँ सर, आरसीएम क्या है इसको जानना जरूरी है। स्लाइड के माध्यम से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया, आप अपना स्क्रीन यस ले। सर। साथियों, जय आरसीएम। अभी तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के प्रोग्राम में। आइए हम लोग आरसीएम क्या है इसको पहले समझते हैं। आरसीएम का आन बान शान मार्केटिंग प्लान, और इस प्लान को समझना बहुत आसान है। बस हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके थोड़ा सा देख लेते हैं। आज तक जिंदगी में जो काम हमने करते आए हैं, बस उसी काम की दिशा को बदलना है और हमें आरसीएम बिजनेस समझ में आ जाता है। तो इस प्लान को समझते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम गौरव बसंत है, मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं भी 8 साल पहले इस बिजनेस को समझा था इसी मार्केटिंग प्लान से। जिस दिन मुझे ये मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया, मुझे पूरा का पूरा आरसीएम समझ में आ गया था। तो क्या है इसका मार्केटिंग प्लान, आइए जानते हैं। सबसे पहले, आज हम जो भी इस धरती पे आए हैं, हम सब इंसान बन के आए हैं। और इंसान जो भी हैं, हर इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं। हर व्यक्ति के काम अलग अलग होते हैं, उसकी क्वालिटी के अनुसार, उसकी नॉलेज के अनुसार। तो जो भी काम करते हैं, उस काम को करने का एक ही मकसद होता है कि उस काम से हमें पैसे कमाने होते हैं। और इन पैसों को जो हम कमाते हैं काम को करके, इन पैसों को हम क्या करते हैं, किसी न किसी घर में जाके खर्च करते हैं। अगर खर्च करने की बात, एक बाजार पहले हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे एक्सचेंज मार्केटिंग सिस्टम, जहां वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। वो बाजार के बदलते ही एक नया बाजार उस वक्त हमारे बीच में आ गया, जिस बाजार का नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, परंपरागत बाजार प्रणाली। और आज के डेट में मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 90% से ज्यादा लोग इस बाजार से बाजारीकरण करते हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। ये बाजार में क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। कि जैसे हम इस बाजार में किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं, उस प्रोडक्ट, उस वस्तु को कोई ना कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है। ये जो फैक्ट्री सामान को बनाती है, ये फैक्ट्री अपने से सामान बना के राज्य स्तर में सीएनएफ एजेंट को देती है। सीएनएफ एजेंट तक सामान पहुंचता है, वहां से जिला स्तर में डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, वहां से हमारे शहर के स्तर में होलसेलर के पास पहुंचता है, फिर हमारे घर के अगल बगल रिटेलर के पास पहुंचता है। इसी रिटेलर के पास से हम और आप कस्टमर बन के खरीदारी करते हैं। अब फैक्ट्री सामान बना के इन्हीं लोगों के माध्यम से हम तक पहुंचाती है। लेकिन फैक्ट्री कहती है मैं सामान तो पहुंचाऊंगा, ये लोग सामान तो पहुंचाएंगे, लेकिन फैक्ट्री सामान बनाने के बाद सबसे पहले एडवर्टाइज करवाती है, जिस एडवर्टाइज के माध्यम से हमको और आपको प्रोडक्ट की जानकारी होती है। और जब प्रोडक्ट की जानकारी होती है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड जब बढ़ती है तो हम बाजार में पैसों को खर्च करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, अगर बाजार में कोई कस्टमर 10,000 रुपए पैसे खर्च करता है, तो जो हमारी जेब से 10,000 रुपए निकलता है, वो 10,000 में 5,000 रुपए फैक्ट्री के पास पहुंचता है, और बचा जो 50% पैसा होता है, हमारी खर्च का 50% पैसा ये बीच वाले लोगों के यहाँ चला जाता है। अब पैसा बीच वाले लोगों के यहाँ जाता है, फैक्ट्री के पास जो पैसा जाते हैं इसके बदले सामान मिलता है, लेकिन जो पैसा बीच वाले लोगों के यहाँ जाता है, उनसे हमें क्या नुकसान मिलता है, ये थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या नुकसान एक आम ग्राहक को होता है, ये थोड़ा सा देख लें। सबसे पहला नुकसान होता है कि यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट या तो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोडक्ट कंपनी ओरिजिनल बनाती है, लेकिन मिडिलमैन के माध्यम से प्रोडक्ट पहुंचने की वजह से प्रोडक्ट में डुप्लीकेसी हो जाता है और क्वालिटी भी डाउन हो जाता है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि इस सिस्टम में एक आम ग्राहक को ज्यादा दाम में सामान लेना पड़ता है, हाई रेट देना पड़ता है। तीसरा चीज क्या है, इस सिस्टम में किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट का सिस्टम नहीं होता है। दाम जो फिक्स होता है उसी एमआरपी सिस्टम में, हर एमआरपी में ही हर ग्राहक को सामान खरीदना पड़ता है। बार्गेनिंग होता है, जगह बदलते ही सामान के रेट बदल जाते हैं। सामान वही रहता है लेकिन रेट बदल जाते हैं।
और सबसे बड़ा चीज, हमारे खर्च से जो हम पैसे बाजार में खर्च करते हैं, उन्हीं पैसों से कंपनी को मुनाफा होती है, उन्हीं पैसों से एडवर्टाइज वालों के पास पैसा जाता है, उन्हीं पैसों से मिडिल मैन के यहाँ जाता है। मतलब हमारे खर्चे से सभी लोगों के घर इनकम जाता है, लेकिन आज तक हमारे खर्च से हमें आज तक 1 रुपए का इनकम नहीं हुआ। तो इसी बाजार को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, और इसी सिस्टम में आज हम और आप खरीदारी कर रहे हैं। आज हम लोग जानते हैं ये खरीदारी करने का पुराना तरीका था जिसे हम ट्रेडिशनल कहते हैं, लेकिन समय बदल रही है। अभी सर ने बताया था कि एक समय था पाषाण काल, फिर आया प्लास्टिक का उद्योग। मतलब समय जिस तरह से बदलती है, बदलाव का जमाना आज भी है, और ये जो बाजार है इसको भी लोगों ने बदलना शुरू किया। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम को आज से 70 साल पहले अमेरिका जैसे देशों ने बदला, और वहां पे 70 साल से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम काम कर रही है, और इसी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे हमारा आरसीएम बिजनेस काम करता है। क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, इसको जानते हैं सबसे पहले। तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जैसे क्या हम लोग पहले देखे थे कि कोई फैक्ट्री होती थी जो सामान को तैयार करती थी, सामान को मैन्युफैक्चर करती थी, और फैक्ट्री सामान को बनाती थी और बना के मिडिलमैन के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचाती थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या होता है कि फैक्ट्री सामान को बनाती है, और सामान बना के वो आपके शहर तक, फैक्ट्री का अपना वंडर वर्ल्ड या वंडर वर्ल्ड क्विक होता है, फैक्ट्री वहां तक सामान को डायरेक्ट पहुंचा देती है, और इस वंडर वर्ल्ड या वंडर वर्ल्ड क्विक से आप कस्टमर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप सामान की खरीदारी करते हैं। तो इस तरह से फैक्ट्री सामान बना के आप तक पहुंचा देती है। जैसे कि पहले एक आम ग्राहक अगर बाजार में 10,000 महीने की खर्च करता था, मैं फिर से देख लेता हूँ कि इस बाजार में भी, आरसीएम बाजार में भी आप 10,000 रुपए की खर्च करते हैं। तो पहले आपका 10,000 फैक्ट्री के पास 50% पहुंचता था और 50% मिडिल मैन में चला जाता था। लेकिन आप अगर 10,000 खर्च करते हैं तो आज यही 10,000 फैक्ट्री के पास पूरा का पूरा चला जाता है। फैक्ट्री के पास जितना भी पैसा गया पूरा का पूरा, फैक्ट्री उसका 50% पैसा रख लेती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपना रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, सारा 50% रखती है। बचा 5% ये बीच के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चलाने के लिए रख लेती है, और 55% फैक्ट्री पूरे सिस्टम को चलाने में रखती है, और बचा जो 45% एक सिस्टम से आपको और हमको रिटर्न कर देती है। तो यहाँ पे पैसे भी इस तरह से रिटर्न आ जाते हैं। और क्या क्या फायदे होते हैं, इसका सबसे पहला बेनिफिट होता है कंप्यूटराइज्ड बिल। आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, चाहे आप 1 रुपए के सामान ही क्यों ना खरीदते हैं, आपको यहाँ ऑनलाइन बिल के साथ सामान मिलता है। इससे फायदा 2 तरीके से होता है। ऑनलाइन बिल होने से आपके घर डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है, और दूसरा, ऑनलाइन बिल खरीदने से आप भारत सरकार को टैक्स दे के सामान खरीदते हैं। तो इस तरह से आप डुप्लीकेसी से भी बच सकते हैं, और आप देश को भी सहयोग कर सकते हैं तरक्की करने में। दूसरा, 100% क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है हमें। तीसरा फायदा, हेल्थ फ्रेंडली। आज आरसीएम बिजनेस के पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के प्रोडक्ट, सारे के सारे हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जो आपके हेल्थ को अच्छा बनाती है। और हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% का डिस्काउंट भी मिलता है। मतलब डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट, और इसके लिए कोई सीजन की जरूरत नहीं है। एवरी डे आपको 10 से 20% हर प्रोडक्ट में डिस्काउंट होता है। और लो एंड रीजनेबल रेट, यहाँ के जो दाम है, जो प्रोडक्ट्स की कीमत है, वो बिल्कुल वाजिब दाम में आप सामान को खरीदते हैं। कभी भी आपके बजट पे ये बोझ नहीं बनता है। तो लो एंड रीजनेबल रेट मिलता है, और आपकी खरीदारी करने से जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, उस बिजनेस वॉल्यूम का 45% एक सिस्टम के माध्यम से फिर आपको रिटर्न कर दिया जाता है। ये किस तरह से रिटर्न होता है, तो 10 से 32% तक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है, 3 से 8% रॉयल्टी बोनस के रूप में मिलता है, और 1 से 5% टेक्निकल बोनस के रूप में ये हमें इस तरह से रिटर्न हो जाता है। मतलब अगर दुकान बदलते हैं और सामान बदलते हैं, तो इतने सारे बेनिफिट हमारे घर पे आने की संभावना बन जाती है। दोस्तों, आइए मैं थोड़ा सा अब इस कंपनी के प्रोफाइल को बता दूं, क्योंकि आज खुद कंपनी हमारे बीच में है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। ये कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से है। 1977 से कपड़ा बनाने का काम करती थी, और उस समय की टॉप कंपनी में से एक थी। अगस्त 2000 में कंपनी के फाउंडर हमारे आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने अपने उसी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे कदम रखा, और उसी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का ब्रांड नेम आरसीएम रखा है। 2000 में कंपनी एक प्रोडक्ट के साथ काम करती थी, आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। 2000 के समय में एक भिलवाड़ा की एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट हुआ था ये सिस्टम। आज हमारे पूरे इंडिया में 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड क्विक है। आज 150 से ज्यादा डिपोज है कंपनी के अपने पूरे भारत में। और अभी कंपनी का जो माइक्रो डिलीवरी सिस्टम, जिसे हम लोग डिस्प्ले वाल कहते हैं, आज पूरे भारत में 1.5 लाख से ज्यादा माइक्रो डिलीवरी सिस्टम डिस्प्ले वाल के साथ में आज ये कंपनी हमारी काम कर रही है। तो ये है हमारी कंपनी की पूरी प्रोफाइल दोस्तों। और रही बात यहाँ पे ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग के लिए कुछ नहीं, यहाँ के प्रोडक्ट्स को परचेज करते ही और डॉक्यूमेंटेशन की कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, उस डॉक्यूमेंटेशन को जमा करते ही आप इसके डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं।
और डायरेक्ट सेलर बन के आप यहाँ के प्रोडक्ट को यूज भी कर सकते हैं और इसका लाभ भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। यहाँ तक थी मेरी बात। ओवर टू बीसी सर। वेरी गुड सर, थैंक यू, वेरी नाइस। मैं समझता हूँ कि नए आने वाले सभी साथियों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक्चुअली में इसको अगर हम समझें, बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल मैं वही बात आपके बीच में कर रहा था, उन्हीं को देख के मेरे को ध्यान में आया। दोस्तों, ये प्रोडक्ट जब पहले भी आपके घरों में आते थे, पहले आपको एक दूसरे सिस्टम से आते थे, जिसे हम कहते थे बिचौलियों वाली मार्केटिंग, जिसमें बिचौलिए होते हैं बीच में, जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है, वो अपनी इनकम के लिए, और उसी की वजह से भारत में आज अगर कोई गरीबी है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि जितना भी भारत के आम आदमी ने पैसा कमाया, उसका बड़ा हिस्सा बिचौलियों के घर में चला गया। लेकिन अब उसी सिस्टम को, जैसा कि पूरी दुनिया में चलता है, भारत में आरसीएम ने एक नई पहचान दी, इस सिस्टम को नई परिभाषा दी, नया तौर तरीका दिया, नई डेफिनेशन दिया। आज पूरे दुनिया में आरसीएम वो चीज कंपनी है जिसने एक पहचान दी है कि आम आदमी के डेली रोजाना जो उसके प्रोडक्ट पहले से काम आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट अभी डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम से आके उसको एक बहुत बड़े टर्नओवर का बिजनेस करने का तरीका दे सकते हैं, और उसका एक पूरा सिस्टम से है। मेरी स्क्रीन आ गई क्या बीच में? यस सर। हाँ, यस सर। और ये प्रोडक्ट जब आपके घर में रेगुलर तौर पे आते हैं और आप इन प्रोडक्टों को प्रमोट करते हैं, तो आपके घर में इनकम को लेकर एकदम सुरक्षा जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि अब कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई बिचौलिया, कोई भी मिडिलमैन नाम की व्यवस्था नहीं रही। तो ये आपको सिक्योर करती है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप इसमें जुड़ेंगे और आपके घर में सामान आ जाएंगे और आपका घर सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में जुड़ के अगले 5 साल के लिए इसको थोड़ा सीखते हैं, इसमें जान से काम है। देखो, इसमें 3 तरह के लोग जुड़ते हैं। पहली तरह के लोग मतलब बिल्कुल जान से काम करें और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। पहली तरह के लोग वो होते हैं जो इस बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन वो इस बिजनेस को भी लॉटरी के तौर पे लेते हैं। ये तो जो लोग पहले जुड़ गए उनकी लॉटरी लग गई, वो इसको सीखने का प्रयास नहीं करते। वो जिनकी इनकम आ रही है उनकी इनकम से मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि इनकी ये इनकम लॉटरी की वजह से आई है, इनकी किस्मत जोरदार थी, पहले ज्वाइन हो गए। दूसरी तरह के लोग हैं जो इसमें जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं इसको, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे साथ भी कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा तो मैं भी चल जाऊंगा, या वो अच्छे लोगों को ढूंढने में लगे रहते हैं। तीसरी तरह के लोग जो होते हैं वो इस बिजनेस को पूरा समझते हैं, इसको कैरियर के तौर पे लेते हैं, इसको प्रोफेशनली सीखते हैं, और अपनी टीम में जो भी लोग मिलते हैं उनको सिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं और पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वो पहले खुद अपने को डेवलप करते हैं, फिर टीम को डेवलप करते हैं, और वही लोगों की बदौलत ये बिजनेस आज आगे चलता है। और अगर आप अगले 5 साल के लिए इसको उस तरीके से ले लेते हैं तो आपकी जिंदगी के बिल्कुल वारे न्यारे हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो चरण चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, जैसा मैंने कहा, कभी प्लास्टिक युग आया, कभी कंप्यूटर युग आया, कभी मशीनरी युग आया, कभी मोबाइल युग आया। अभी जो चल रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग का चरण चल रहा है, मिरेकल फेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के डिफरेंस को समझ में आने लगा है। अब लोग जानने लगे कि एक्टिव इनकम में सिक्योरिटी नहीं है और पैसिव इनकम में सिक्योरिटी है। और ये डायरेक्ट सेलिंग, जब आप एक बार नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं और उस नेटवर्क को डेवलप कर देते हैं, तो आपको रेगुलर इनकम देता है। आज की तारीख में दुनिया में अमीर बनने का और सुखी इंसान बनने का सबसे बढ़िया तरीका है आपके पास नेटवर्क हो। ये बिल्कुल ऐसी लाइन है जिसको आपके घर में लगा देनी चाहिए। आज अगर आप दुनिया में देखेंगे तो दूध बेचने वाला अमीर नहीं बनता है, लेकिन आप अमूल का नाम सुनते होंगे, वो दूध बेचने वालों का नेटवर्क बना के वो अमीर बन जाते हैं। रेस्टोरेंट वाला नहीं बनता, लेकिन रेस्टोरेंट का नेटवर्क बना के सब्जी बेचने वाला नहीं बनता, लेकिन रिलायंस ने सब्जी वालों का नेटवर्क बना के, टैक्सी वाला अमीर नहीं बन सकता, लेकिन टैक्सी वालों का नेटवर्क बना के, ओला, होटल, ओयो, ये सब नेटवर्क, लेकिन वो लोग पैसा खर्च करके नेटवर्क बनाते हैं। और इस बिजनेस में आप नॉलेज लेकर लोगों की मदद करके नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन नेटवर्किंग आज की तारीख में सबसे सुरक्षित और सुखी इंसान बनने का तरीका है।
बस आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस वाकई आपके सपनों को, और मैं तो पूरी दुनिया में जाके यही कहता हूं कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। आप, हाँ, इस बिजनेस में शुरू में अपने आप को भूलना होता है, क्योंकि इसमें आपको लोगों को कामयाबी दिलाने लायक बनना होता है। जब आप लोगों की मदद करने, लोगों की कामयाबी दिलाने, जिस दिन आप औरों की कामयाबी दिलाने लायक बन जाते हैं, उस दिन आपकी कामयाबी तो खुद ब खुद आ जाती है। दो बातें इसमें बहुत ध्यान से समझने की होती है। ये आपकी कैलकुलेशन से नहीं चलता ये बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में मतलब आपके कंट्रोल में वो बिजनेस रहता तो आप प्रॉफिट में रहते हैं। आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो आपका प्रॉफिट खत्म हो जाता है या लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरा बिजनेस कौन कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उधार कहाँ हो रहा है, कौन ले रहा है, दे रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपका बिजनेस जिस दिन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ये घोड़ा जब बेलगाम हो जाता है तो आप कामयाब हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता मेरा एक रोल्टी अचीवर आसाम में निकल गया, मेरा एक रोल्टी अचीवर भिलोड़ा में निकल गया, मैंने तो ज्वाइन नहीं कराया था, पता नहीं किसने ज्वाइन कराया, वहां उसने किसने काम किया, कौन से सिस्टम ने मदद की, वहां उसकी रोल्टी निकल गई। तो उसके लिए आपको शुरू में लोगों की मदद करनी होती है। आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया इस बात को जानने लगी है कि स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम इज बेटर देन इनसिक्योर्ड इनकम। और ये जो सिस्टम है, जब आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है, जब आपका नेटवर्क डेवलप हो जाता है, दो शब्दों को याद रखना है, जब आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है और आपका नेटवर्क डेवलप हो जाता है, तो ये आपको सिक्योर्ड, रेगुलर और रॉयल्टी की इनकम देता है। और ये सारे फैसले आप 1 मिनट में कर सकते हैं। मतलब आप 1 मिनट में फैसला करने से जिंदगी नहीं, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट के फैसले से आपकी जिंदगी बदल सकती है। और इस बिजनेस में आने के बाद आप खुद पर भरोसा करें तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। मतलब आप खुद अपने आप को डेवलप करें, अपने को भरोसा करें, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। मैं तो बल्कि कह सकता हूं कि आज की तारीख में भारत में गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। क्योंकि आरसीएम क्या है, आपको अपनी सोच बदलनी है, अपनी संगत बदलनी है, अपना सिस्टम बदलना। कोई गरीब है आज तो वो अपनी सोच से गरीब है, अपने इरादों से गरीब है, अपने निर्णय से गरीब है। वो कुछ सीखना नहीं चाहता, वो दुकान बदलना नहीं चाहता, वो नए सिस्टम में आना नहीं चाहता। बाकी बदलने को आप तैयार है तो आपको बिल्कुल सिंपल इस सिस्टम में मदद मिलती है। सबसे बड़ी ताकत है इस बिजनेस की कि यहाँ मदद लेने का और देने का दोनों सिस्टम है। आप मदद ले भी सकते हैं और मदद दे भी सकते हैं। और आज भारत की तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बिजनेस को प्रमोट करें, समझे, सीखें। बिल्कुल इसको समझे, इस पे गौर करें। हर 40 सेकंड में भारत में एक आत्महत्या हो जाती है। इन एवरी 40 सेकंड, हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है। हर मिनट में 6 लाख बोतल का पानी बिक जाता है। हर भारत के 16 करोड़ लोग आज शराब के उपभोक्ता है और 6,50,000 करोड़ लीटर शराब की यहाँ पर खपत है। भारत में हर साल 35,000 करोड़ की लोग सिगरेट पी जाते हैं। भारत में 10.5 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। ऐसे में ये कंपनी एक मशीहा बन के पूरे भारत को नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत बनाने की दिशा में पहल करके आज एक से शुरू होकर इस मुकाम तक पहुंचकर अब आगे बड़ी से बड़ी ऊंचाई और कामयाबी छूने के लिए तैयार है। तो कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी कंपनियां भारत में मौजूद है, उन कंपनियों में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम, यानी खुद की अपनी फैक्ट्रियां, खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां, वो न केवल भिलवाड़ा में बल्कि उत्तराखंड में, आसाम में और हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों में। और डायरेक्ट हाईएस्ट बड़ा डिलीवरी, सबसे बड़ा डिलीवरी सिस्टम जिसमें डिपो और वंडर वर्ल्ड, वंडर क्विक आ जाते हैं, और माइक्रो डिलीवरी का सबसे बेहतरीन सिस्टम। तो ये भारत की, यानी ये कंपनी साइज में बहुत बड़ी है, नेटवर्क में बहुत बड़ी है। सबसे बड़ा नेटवर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कंपनी का ऑफिस सेटअप, कंपनी की फैक्ट्री, कारखाने, कंपनी के डिपो, कंपनी के पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड इत्यादि, और सबसे बड़ा सिस्टम है। और कंपनी 21 साल से ये व्यापार चल नहीं रहा है, 21 साल से ये व्यापार लगातार ग्रोथ करता हुआ व्यापार है। 21 ईयर अपने आप में बहुत बड़ा पीरियड होता है।
लगातार ग्रोथ, एक प्रोडक्ट से शुरू होकर आज इतना बड़ी ऊंचाइयों को छूना इसने सीखा है। और मैंने भीलवाड़ा में देखा है कि इस कंपनी के आने के बाद में भीलवाड़ा में सैकड़ों कंपनियां आई थी, लेकिन एक भी कंपनी 21 महीने भी पूरे नहीं कर पाई। और हम आज जिस मुकाम पर हैं, आपके लिए बहुत गर्व की और गरिमा की बात है। इस डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को मान्यता प्राप्त हुई सबसे पहले अमेरिका में, फिर ये जापान में फैला, चाइना में फैला, आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 155, 180, 85 देशों में ये व्यापार करने का तरीका काम करता है और रेगुलर वे में काम करता है। और वहाँ की सरकारों ने इस सिस्टम को मान्यता दी है। अमेरिका में सबसे पहले मान्यता मिली, तो अमेरिका में टर्नओवर बहुत बड़ा है, जापान में बहुत बड़ा है, चाइना में बहुत बड़ा है। लेकिन भारत में जब इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो मुझे याद है 120वां नंबर था भारत का डायरेक्ट सेलिंग के वर्ल्ड लेवल के टर्नओवर में। लेकिन आज भारत का नंबर 12वां है डायरेक्ट सेलिंग के वर्ल्ड लेवल के टर्नओवर में। और लेकिन अभी की जो खुशखबरी है कि अमेरिका और जापान और चाइना, जो कि टर्नओवर के मामले में भारत से बहुत आगे हैं, टर्नओवर के मामले में अमेरिका, जापान, चाइना आदि कुछ देश भारत से बहुत आगे हैं। लेकिन करंट ग्रोथ रेट सीजीआर रिपोर्ट जो है अमेरिका की माइनस में है और कुछ कंट्रीज में बराबर में है, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में ग्रोथ रेट बहुत नॉर्मल के बराबर है। वहां भारत में अभी इस बिजनेस का पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि भारत में युवा लोगों का देश है, बेरोजगार लोगों का देश है, जरूरतमंदों का देश है। सबसे बड़ी बात है अभी भारत बदल रहा है, तो ग्रोथ रेट भारत में 17.6% है। ये भारत की सरकारी सीजीआर रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। और उसमें आरसीएम की ग्रोथ रेट 28.3% है। यानी भारत की ग्रोथ रेट से आरसीएम की ग्रोथ रेट ज्यादा है। यानी आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो इंडिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है और नंबर 1 का हक है। तो उस नाते आज अगर भारत के विशेषज्ञ लोग मानते हैं कि भारत में 2025 के पहले इस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 65,000 करोड़ का हो जाएगा। आज आरसीएम का 3,000 करोड़ का टर्नओवर है, और उसमें अगर भारत का टर्नओवर बढ़ेगा तो आरसीएम का सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो जो आज आपके पे आउट है वो पे आउट बहुत बड़ी तादाद में बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग 2025 के पहले सामाजिक मान्यता प्राप्त कर लेगी और आपके लिए एक नए कंपटीशन का दौर आएगा, क्योंकि इसमें अंबानी, अडानी जैसे लोग एंट्री लेंगे। तो आप इससे पहले अपने नेटवर्क को बढ़ाएं और इस बिजनेस को समझें। और जब सामाजिक मान्यता ये ले लेगा तो आपको, जैसे आज ये रिश्तों के लिए हम लोग जो अपने पारिवारिक रिश्तों में हम आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर ढूंढते हैं, फिर डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को ढूंढेंगे। वो दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे दौर में हमारे सामने 21वीं एनिवर्सरी का जो आयोजन आ रहा है, बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर, साल की सबसे बड़ी घटना, साल का सबसे बड़ा फंक्शन और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फंक्शन, 21वीं सालगिरह पूरे भारत के करोड़ों लोगों के आरसीएम परिवार की एनिवर्सरी हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें नई उपलब्धियों का सेलिब्रेशन भी होता है। साल भर की जो टॉप और नई उपलब्धियां होती है उनका सेलिब्रेशन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है, टॉप प्रायोरिटी की बात होती है, हाई प्रायोरिटी का दिन होता है ये। तो सभी, क्योंकि इसी एनिवर्सरी के माध्यम से हमने बहुत सारी यात्राएं की है और अपने आप को एक्सपोजर देने का ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म होता है। और नए से नए और बड़े से बड़े आदमी को, मतलब आप इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा विजन दे सकते हैं, अपने फ्यूचर को आराम से सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मौका है कि आप अपने लेवल को बदलकर, आपके पास जो प्रेजेंट में लेवल है उसमें रॉयल्टी यानी गोल्ड और उससे ऊपर के लेवल, क्योंकि इसमें सेलिब्रेशन होता है टॉप 10 का, टॉप 10 रिटेलर्स का, रेगुलर स्टार डायमंड क्लब वालों का, टॉप 3 डिपो का। तो वो तो अभी एक दिन में हो नहीं सकता, लेकिन नई पिनें हमारी इस महीने में बहुत अच्छी आ सकती, नए लेवल हमारे खूब अच्छे आ सकते हैं। उसमें गोल्ड, स्टार गोल्ड से लेकर ऊपर तक के सारे लेवल आ जाते हैं। और जो नए साथी इसमें आते हैं उनका सेलिब्रेशन होता है, तो एक रात में वो सितारे बन जाते हैं। आपकी पहचान नेशनल लेवल पे एक रात में होने लग जाती है। इसलिए आपके पास एक मौका है कि आप अभी भी जो भी दिन बचे हुए उनमें बड़ी तैयारी करके डेयरिंग और डैशिंग करते हुए अपना मतलब निर्णय लीजिए और अपने गोल को बड़ा करिए। अब उस गोल को अचीव कैसे करेंगे,
हालांकि अब महीने का आज 23 तारीख है, 24 है, 23 है आज, 24 है सर। हाँ 24 तारीख है। तो 6 दिन हमारे पास में बचे हैं। आपने अपना गोल भी सेट किया है, आपने अपने गोल को अचीव करने की दिशा में बहुत बड़े काम भी किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में आया हूँ तो मैं कहूंगा कि आप अपने गोल को चेक करें। नंबर 1 तो चेक करने का पॉइंट रहेगा लीडर वाइज, कि आपकी टीम में जितने भी लीडर है उनके काम काज कैसा चल रहा है, वो कहाँ है, उनकी स्पीड क्या चल रही है, उनका वर्किंग पैटर्न क्या चल रहा है। दूसरा, पिन वाइज आपकी टीम में अगर पिन है तो उनको भी चेक करिए कि वो कौन सी पिन का टारगेट लेके काम कर रहे हैं, और आपकी बिजनेस के स्टेशन कितने हैं। इन 3 पॉइंट पे अगर आपकी चेकिंग हो जाएगी तो इस महीने का टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें कि आपके बिजनेस में कितनी भी तरह के चैलेंज आए, पर लीडर का एक रूल होता है, लीडर डोंट चेंज द गोल। वो लक्ष्य नहीं बदलता है, वो अपने एक्शन बदलता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। इसलिए मैं तरीका बता रहा हूं आपको। टोटल बिजनेस वॉल्यूम का जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट से आपको बिजनेस वॉल्यूम को मैच करना चाहिए और 20% एक्स्ट्रा की आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप 20% एक्स्ट्रा की तैयारी करके चलते हैं तो ताकत पूरी लगाते हैं, तो उसका सरल तरीका मैं आपके बीच में रख रहा हूं। वो है गोल ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट एंड स्मॉल स्टेप्स। यानी आपका जो भी लक्ष्य है उसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, और अलग अलग मतलब छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, बड़े छोटे अलग अलग वैरायटी में, ताकि हमारे बिजनेस में जितनी भी तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, वो इस को काम कर सकें। जैसे कि हम वाइटल के लेवल के टारगेट लोगों को देते हैं। वाइटल में भी हमारे पास 6-7 लेवल है, तो 7 लेवल के टारगेट है। फिर डायमंड क्लब यानी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, सेल्फ आईडी पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, और न्यूट्री चार्ज के जो ढेर सारे टारगेट, अलग अलग तरह के ऑफर, अलग अलग तरह के टारगेट, जो कि मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि वो मेरे समझाने के बजाय उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है, वो आपने समझा होगा, जिसमें कंसिस्टेंसी के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, पर्सनल कार बाइक के ऊपर, लोकल स्टेशन के ऊपर घूमने के ऊपर, मतलब लोकल टूर है, फॉरेन टूर है, पर्सनल कार बाइक की योजना है, बहुत सारे ऑफर हैं। इन ऑफर में से, और महिलाओं के लिए अलग ऑफर है, वीरांगनाओं के ऑफर है, न्यूट्री चार्ज वुमन के ऑफर है। तो इन सारे ऑफर में से अपने अनुकूल ऑफर को चुन के उस ऑफर पे आप लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया होगा। तो न्यूट्री चार्ज के डोमेस्टिक टूर है, फॉरेन टूर है, यानी बहुत सारे ऑफर है। इनमें से आपकी टीम में अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, और साथ में गार्डन गोल्ड के ऑफर है, और सबसे पॉपुलर ऑफर में अभी की सोल का ऑफर है, जिसमें 2000 महिलाओं के लिए स्पेशली 2000 एसपी का सामान खरीदने पे आपको 2000 बिजनेस वॉल्यूम यानी 100% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। और साथ में डिस्प्ले वॉल, जो कि हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, क्योंकि हर वो कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में पड़ोसी साथ देता है, और बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम या इमरजेंसी में ये हमारी डिस्प्ले वाल ही हमारा साथ देती है। और इन्हीं सभी टारगेट को और अपनी तरह के टारगेट को सेट करके, यानी वैरायटी टारगेट में टीम में डिवाइड करके हम लोग अपनी पिनों को बदलते हैं, और इन लेवल को बदलने की तैयारी करके आप अपना नेक्स्ट लेवल तय करके एनिवर्सरी में अपने आप को, इस सबको अगर आप अपने लेवल पे भी इसका सेलिब्रेशन प्लान करके आप अपने लेवल पे डिजिटल कर सकते हैं, फिजिकल कर सकते हैं, ये सबकी टीम की और लोकल एरिया की व्यवस्था के हिसाब से, तो इसका टारगेट का मोमेंटम बना के रख सकते हैं और डिक्लेयर करके। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये ट्रेडमिल खुद काम नहीं करती है, आपको ट्रेडमिल घर में लाने के बावजूद भी आपको इस पर काम करना पड़ता है, तब आपको ट्रेडमिल से मतलब आपका चाहिए जो भी रिजल्ट आप लेना चाह रहे हो, वेट लॉस के कहीं या और कुछ कहूँ, वो रिजल्ट आते तब है जब आप इस पर रेगुलर और इस पे आप काम करते हैं, नहीं कि ट्रेडमिल घर में आ गई और आपको रिजल्ट आ जाएंगे। उसी तरह से ऑफर काम नहीं करते हैं, ऑफर पे लीडर काम करता है, और लीडर के काम करने से ऑफर के रिजल्ट आते हैं। अब मैं आज आपके बीच में आया हूं तो एक लेवल आपने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, तो 20% एक्स्ट्रा की तैयारी आपके पास रहनी चाहिए, और प्लान बी और प्लान सी की भी तैयारी रहनी चाहिए। पर डे ग्रोथ का नियम अभी फॉलो करना चाहिए, पर लीडर ग्रोथ और पर स्टेशन का ग्रोथ। तो आपको कुछ एडिशनल बिजनेस वॉल्यूम कहाँ से मिल सकता है,
वो तरीका है 6 पीस गामा ओरिजिनल का जादू। ये बहुत सिंपल तरीका है और यहाँ से आपको बहुत इजीली बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिल सकता है। बस आपको, क्योंकि इस पे कभी ऑफर नहीं रहते, तो आपको अपनी तरफ से इस पे फोकस लाना होता है, अपने तरीके से प्रमोशन करना पड़ता है। और फोकस और प्रमोशन को मेंटेन करने के लिए आप अपने लेवल पे सेलिब्रेशन प्रोग्राम 6 पीस वालों के अलग से प्लान करते हैं, तो ये आपको हमेशा के लिए एडिशनल बिजनेस वॉल्यूम की खान मिल जाती है। इसमें हम लोग इस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं, टीम वाइज भी करते हैं और कॉमन भी करते हैं। 6, 12, 24, 48 ये 4 यूनिट हमने बना रखी है। 6 से ज्यादा वालों को 6 में ले लेते हैं, 12 से मतलब 12 से कम है तो 6 में ले लेते हैं, 24 से कम है तो 12 में ले लेते हैं, और 24 से बहुत ज्यादा है तो उसी हिसाब से ले लेते हैं। और इसके हम लोग नेशनल सेलिब्रेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी बहुत ताजा 27 तारीख को ही इसका नेशनल सेलिब्रेशन है। उसकी आईडी ये है और उसका पासवर्ड ये। आप अपनी टीम में इसको प्रमोट करके अपनी टीम से छोटे छोटे टारगेट पूरे करवा के आप अपनी टीम में एडिशनल और लोगों को स्क्रीन पे लाकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जब स्क्रीन पे बार बार आते हैं तो सितारे बन जाते हैं और पर्दे पर जो फिट हो जाते हैं वो बिजनेस में हिट भी हो जाते हैं। इसका फायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये 55 करोड़ भारतीयों की जरूरत है। हमें वहां तक पहुंचना है और अभी हम वहां नहीं पहुंचे, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है, थायराइड को कम करने में, डायबिटीज को, बीपी को, भारतवासियों को, और हार्ट के मामले में ये विशेष करके बहुत कारगर प्रोडक्ट है जो लोगों को ऑपरेशन से बचाता है। एक तरह से तो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है और अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट का, बहुत दम है इसमें, क्योंकि भारत में पहली बार आया है, मोनोपोली अपने पास है और ये दोनों चीजों पे काम करता है। इलनेस पे भी काम करता है और वेलनेस पे भी काम करता है। पहले हम कहते थे भाई हम वेलनेस पे ही काम करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट बीमारियों को भी ठीक करता है। तो आपको एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन करने से आपको एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम मिल सकता है। उसमें जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है, अगर आपकी टीम में 50 लीडर है, आप उनसे काउंसलिंग करके एक व्यक्ति 20 लोगों से टारगेट पूरा कराने की जिम्मेदारी लेता है, तो आपके पास 50 × 20 1000 यूनिट हो जाते हैं। और 1000 जब यूनिट होते हैं तो एक यूनिट का बिजनेस वॉल्यूम 2000 होता है, तो आपको 20 लाख का एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम, ये एक मतलब अनुमानित आंकड़ा है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। और जब इस पे लगातार काम करते हैं तो 80-20 की थ्योरी काम करती है, और कुछ लोग आपको इसमें बड़ा काम करने वाले नेचुरली मिल जाते हैं। इस तरह की टूल्स आपको इसमें सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी 29 तारीख को इंडिया का वर्ल्ड हार्ट डे है, इंटरनेशनली वर्ल्ड हार्ट डे है, और उस दिन हिंदुस्तान के 5 सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट गामा ओरिजिनल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। उन डॉक्टरों का इंट्रोडक्शन है। डॉक्टर नीरज कुमार, जो कि बहुत क्वालिफिकेशन दी है, डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, इनकी भी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर शैलेश साय, इनकी भी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर नवजीत ठाकुर, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स इस प्रोडक्ट के फेवर में, आज तक कभी किसी प्रोडक्ट के फेवर में इस तरह से बोलने वाले नहीं मिले। तो इस तरह से आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके, इसको सिस्टम को सीखकर पूरे भारत में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरे भारत में जितने भी पिकअप सेंटर वंडर भी खुलते हैं, वहां से आपकी बिलिंग हो सकती है। डिपो खुले हुए हैं और नई से नई लोगों को रोल्टी पर पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। बस 5 साल अगर आप जी जान से काम कर लेते हैं तो अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे 10 साल इन्होंने काम किया, तो आप देखेंगे कि आज इनके ऊपर पैसे की बरसात हो रही है। इन्होंने 10 साल काम किया, लेकिन इनको रॉयल्टी नहीं मिल सकती। आज इनकम मिल सकती है, लेकिन आप 5 साल नहीं, बहुत कम साल भी काम करके इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। और एज ए लीडर जब आप माहौल बनाते हैं तो आपकी टीम जीतने लगती है। और बिना सीखे तो दुनिया में दोस्तों कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो सीखना इसको शुरू करेंगे तो आप आगे बढ़ने। और जहां तक सितंबर चल रहा है, हर दिन को आखिरी समझकर काम करते रहो। बस सितंबर के लिए यही नारा दूंगा कि जिसकी रगों में खून के साथ साथ लगातार जुनून दौड़ता है, वही सितंबर के महीने के रिकॉर्ड तोड़ता है। मेरी अभिलाषा है कि आप सितंबर को चूल्हो अंबर बनाएं, नेटवर्क बढ़ाएं, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएं और लीडर डेवलप करें। और जहां तक टोटल आरसीएम की बात है, इसमें 21 कामयाबी के कदम होते हैं।
21 में से 7 कदम होते हैं वाइटल के, बिगिनर से लेकर बिगिनर स्टार्टर, ओपनर, रीगल, रनर, विनर। वह वाइटल लेवल की इनकम आती है आपकी, उसमें लीडरशिप लास्ट लेवल होता है। उसके बाद 4 लेवल होते हैं रॉयल्टी के लेवल, जिसमें गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, और उसके बाद टेक्निकल के 10 लेवल होते हैं। कुल 21 लेवल होते हैं, और 21वें लेवल पर पहुंचकर आप इस बिजनेस से 40 से 50 लाख रुपए महीने की या उससे ज्यादा की इनकम भी ले सकते हैं। और 21वें कदम पर पहुंचने के लिए आपको 21 गोल्डन रूल को फॉलो करना पड़ता है, और वो 21 गोल्डन रूल है 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल। इनको फॉलो करते हुए, इस बिजनेस को सीखते हुए आप कामयाबी की दुनिया में बड़ी से बड़ी पहचान बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और ये महीना आपके लिए खास बने और आपके माध्यम से एक नया इतिहास बने।